जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जिसका टाइटल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन से न जाने कितने बार प्रश्न पूछा गया है और ये उस अधिवेशन में क्या कुछ खास हुआ है हम लोग सारा तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है उसको देखने का प्रयास करेंगे और हम अपने आने वाले एग्ज़ाम में 1 मार्क सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेंगे। हम लोग छोटा छोटा टॉपिक लेके आते हैं ताकि क्विक रिवीजन हो, और ये ऐसा टॉपिक है जो कि आप पूर्ण कोर्स कीजिएगा तो उसके बीच में कहीं कहीं आता है और ये कहीं कहीं जुड़ करके जो है ये एक विस्तार पकड़ लेता है। बहुत सारा टॉपिक हो जाता है, बहुत सारा पॉइंट हो जाता है, तो उसी पॉइंट को हम एक साथ लेके आए हैं। आप लोग से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए हम लोग बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, तब उसके बाद इसको फिर टाइपिंग करना पड़ता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है, तो एक रोज़ का बात रहेगा तब ना, मतलब डेली डेली करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तो थोड़ा सा डिमोटिवेट महसूस होते रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि 1885 में फर्स्ट में, मतलब आपको पता होगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। उनको पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन है। उसके बाद ईयर जो 1885 था ये कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। जो जो महत्वपूर्ण है उसका 3 ठो चीज़ तो याद करना ही पड़ेगा। 18 मतलब ईयर याद करना पड़ेगा, कहाँ हुआ था वो याद करना पड़ेगा, और उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया वो याद करना पड़ेगा, और उस अधिवेशन में क्या कुछ खास हुआ ये हम लोग देखते चलेंगे। तो 1885 मुंबई, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक। ये कहाँ हुआ था, ग्वालियर टिंक स्थित तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ हुआ था, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तो इसको अध्यक्ष को कैसे याद, देखिए ये फर्स्ट बार बैठक हुआ, उस समय कोई बड़ा संस्था था नहीं, तो लोग जो संस्था के बारे में सुनता था बोलता था वाओ। क्या बोलता था, वाओ। तो वाओ से वेमेश चंद बनर्जी, मतलब डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इसका नाम वेमेश चंद बनर्जी है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो वाओ, फर्स्ट बार संस्था देखा, लोग अचंभित हुआ, उससे पहले इस तरह का कोई संस्था था नहीं, तो लोग बोला वाओ। 1885 मुंबई, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। वैसे भी मुंबई में जो अभी जाइएगा तो कुछ ज़्यादा ही आधुनिकता है। आप लोग यूट्यूब बोर्ड पे देखते होइएगा तो यहाँ गांव का आदमी जाता है, उसका क्या निकलता है, वाओ, इतना सुंदर, मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब भी है। इस तरह से हम लोग याद करेंगे। नेक्स्ट है, और इसमें जो है प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। यहाँ राष्ट्रीय छूट गया है, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन बाद में जो है किसके सुझाव पे, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे जो है इसको राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। क्या था इसमें, सिर्फ ये संघ जुड़ा था, संघ हटा के क्या लगाना है, कांग्रेस लगाना है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया, इस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि थे, तो इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि थे, ठीक है। इसमें हम 3 पॉइंट देखें, क्या, तो 1885 में हुआ, कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ। अध्यक्षता कौन किया, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी किया। इसका पहला नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें से ज़्यादातर वकील थे, ठीक। इसके बाद 1886, 85 बाद 1886, ये कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। ये कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। इसका अध्यक्षता किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया। इसका अध्यक्षता किसने किया, दादा भाई नौरोजी। इसमें जो नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या कर दिया, विलय कर दिया। ये नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस ये भी एक संस्था था, लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पूर्व था। एक हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें कांग्रेस स्थापना से पूर्व कौन कौन संस्था था उसके बारे में हमको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है विलय कर दिया गया। ये कोलकाता में हुआ। इसका अध्यक्षता किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया, ठीक। नेक्स्ट है 87, 85 हो गया, 86 हो गया, 87 देखिए। 87 मद्रास, 87 कहाँ हुआ, मद्रास। इसका अध्यक्षता किसने किया, तो बदरुद्दीन तैयब जी। इसका अध्यक्षता किसने किया, तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। देखिए पहला थे वेमेश चंद बनर्जी, दूसरा थे दादा भाई नौरोजी, तीसरा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे,
बदरुद्दीन तैयब, ये पूछा जाता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी, 87 मद्रास। इसको 88 1888, ये कहाँ हुआ? इलाहाबाद हुआ, जॉर्ज यूलिया के द्वारा। ये इलाहाबाद में हुआ और कहाँ हुआ? जॉर्ज यूलिया के द्वारा, ठीक है। और जॉर्ज यूलिया जो है प्रथम यूरोपीय मतलब सदस्य थे। यहाँ जो है जॉर्ज यूलिया छूट गया है, जॉर्ज यूले, ठीक है। ये प्रथम यूरोपीय सदस्य थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, प्रथम मुस्लिम सदस्य थे। और 88 में कौन थे? इलाहाबाद में कौन थे? प्रथम यूरोपीय सदस्य थे। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। पहली बार लाला लाजपत राय ने किस में भाषण दिया? तो हिंदी में भाषण दिया, ठीक। इसका 1890 88 के बाद यहाँ से 88 के बाद 89 हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको लगातार थोड़ी देखना, जो महत्वपूर्ण है वो देखना। 88 के बाद 90 कहाँ हुआ? कोलकाता में। 90 कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ। इसका अध्यक्षता किसने किया? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। 90 ये कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला कादम्बिनी गांगुली ने इसको संबोधित किया। ये पहली स्नातक महिला थी, ठीक। पूछा जाता है पहली स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली किस अधिवेशन को संबोधित किया? तो 1890 के कोलकाता अधिवेशन को जो है संबोधित किया। नेक्स्ट है 1896। 1896 हम फिर बोले, लगातार हम लोग नहीं देख रहे हैं, जो जो महत्वपूर्ण है वही देख रहे हैं। लगातार मतलब 85 से लेकर के 47 तक हुआ, तो आप लोग सोच सकते हैं कितना हो गया। 85 से अगर 90 तक, 85 से अगर हम 100 तक करें, 15 उधर हो गया। अगर हम इधर 47 को राउंड फिगर में 50 मान ले, तो 50 15 समझ सकते हैं 65 को याद करने में अपने आप में चैलेंजिंग बात है, ठीक। तो जो जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम पूछा जाता है वही हम लोग याद करते हैं। 1896 में कहाँ हुआ? 1896 में कोलकाता में हुआ। रहमतुल्लाह सयानी, ये वंदे मातरम गाया गया इसमें। आपको याद होगा कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। 1885 को अगर हम 1896 में देखें तो 11 साल होता है, तो वंदे मातरम जो है 11 साल बाद गाया गया। वंदे मातरम कब गाया गया? 11 साल बाद गाया गया, ठीक है। लेकिन जनगण मन 1911 में गाया गया। ये अब ये बता दी, आगे है, ये कन्फ्यूज करता है। वंदे मातरम जो है 11 साल बाद गाया गया, कांग्रेस के स्थापना के 11 साल बाद। कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ। 1885 में 11 जोड़ेंगे तो 1896 आएगा। वंदे मातरम गाया गया। और 1911 में, ये 11 साल बाद गाया गया, लेकिन 1911 में जनगण मन गाया गया, ठीक। तो 1896 में कोलकाता में रहमतुल्लाह सयानी वंदे मातरम गाया गया। 1905 बनारस में हुआ। 1905 इसी में बंगभंग आंदोलन हुआ था। इसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। देखिए ना, बंगभंग आंदोलन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 में जो है ये कोलकाता में हुआ। 1906 ये कोलकाता में हुआ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। देखिए 1905 में बंगभंग आंदोलन हुआ, ठीक है। मतलब बंगाल का जो विभाजन किया था 1905 में किया था, लेकिन उस समय पता तो नहीं था। तो 1905 हम लोग कहाँ कर दिए? बनारस में कर दिए। बनारस में कर दिए। कौन थे वहाँ? गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक। 1906 में बंगाल कोलकाता में दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच पर प्रयोग किया। कहा कि हमको स्वराज चाहिए, आप लोग का ये बंटवारा नीति हम लोग नहीं मतलब एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, ठीक। स्वराज चाहिए। फिर 1907 में जो सूरत में, क्योंकि 1905 में इसका सूरत बिगाड़ दिया था, तो 1907 में हम लोग एक साथ आए और सूरत ठीक, मतलब ये रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। 1907 सूरत, 1907 में साथ साथ आए, साथ साथ रहे तो सूरत ठीक रहा। सूरत रास बिहारी बोस, ठीक। कांग्रेस में प्रथम विभाजन हो गया। कांग्रेस में प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के बीच, ठीक है। पूछा जाता है नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कब हुआ? तो 1907 में सूरत में हुआ, ठीक। 1911 हम बोले थे, 1911 कोलकाता पहली बार जनगण मन गाया गया। पहली बार क्या गाया गया? जनगण मन गाया गया। इसके बाद है 1916 लखनऊ। 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। इसमें जो है ग्राम दल के एकीकरण
ग्राम दल के एकीकरण राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम दल में जो है समझौता हुआ। किसमें हुआ? राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इसमें तिलक जो है कहा क्या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। पूछा जाता है तिलक जो है किस अधिवेशन में ये नारा दिया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नारा दिया। देखिए 1907 में नरम दल गरम दल अलग हो गया था, ठीक, लेकिन 1916 में नरम दल गरम दल मिल गया। वही यहाँ लिखा हुआ गरम दल का एकीकरण, मतलब यहाँ छूट गया नरम दल एवं गरम दल का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। यहाँ ग्राम लिखा गया गरम दल है, ठीक। इसके बाद 1917 में कोलकाता 1917 कोलकाता एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष ठीक। देखिए ये पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा या प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष पूछेगा, ठीक है। ये प्रथम महिला अध्यक्ष है और प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष भी पूछेगा तो ये एनी बेसेंट ही होगी 1917 कोलकाता। तो 1920 है, 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। सी विजय राघव चेरियाल कांग्रेस में पहली बार भारतीय रियासत के लिए जो है प्रतिनिधि की घोषणा की। भारतीय रियासत मतलब उसमें राजा रजवाड़ा होता था, उसके लिए जो है प्रतिनिधि का घोषणा करने का प्रयास किया। इसके बाद 1924 ये फर्स्ट ऐसा आंदोलन है जिसको महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था, ठीक है। ये लोग याद रखेंगे हम लोग। 1925 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला की अध्यक्षता। वहाँ 1917 में हम बोले थे जो कि कोलकाता में हुआ था एनी बेसेंट, वो यूरोपीय महिला थी या प्रथम महिला थी, लेकिन 1925 में कानपुर सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला। ये जो है महत्वपूर्ण बात है क्या? प्रथम भारतीय महिला है, ठीक, ये हम लोग नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है 1929 एक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल, ये कई बार डायरेक्ट पूछ देता है कि 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की। 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार की प्रस्ताव दिया था, ठीक है। और इसका 1931 कराची अधिवेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं 1936 जवाहरलाल नेहरू, 1936 में लखनऊ में हुआ जवाहरलाल नेहरू। इसने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। पूछा जा सकता है समाजवाद, ये अभी तक शायद नहीं पूछा है कहीं, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है, लेकिन बहुत रिसर्च किए हैं अभी तक ये नहीं मिला है, हो सकता है किसी एग्जाम पूछ लिया हो, ठीक है। इसके बाद 1936-37 में जो है फैजपुर, ये कहाँ हुआ? फैजपुर, ये प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, क्या है ये? फैजपुर है, फैजपुर ये प्रथम अधिवेशन। ये पूछा जाता प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था जो गांव में हुआ? तो फैजपुर में हुआ। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया, ठीक। इसको 1938 ये हरिपुरा में हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया, ठीक है। इसी में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। कौन समिति का? राष्ट्रीय नियोजन समिति। 1938 में ही राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्षता जो है किसने किया था? जवाहरलाल। ये एग्जाम पूछा जाता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्षता किसने किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये भी पूछा था गठन किस अधिवेशन हुआ? तो 1938 का अधिवेशन। इसका 1939 त्रिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, 1939 त्रिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस। इसमें गांधी जी के साथ मतभेद हो गया था, ठीक है, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस क्या दिए थे? इस्तीफा दिए थे। उसके बाद किसने अध्यक्षता किया था? तो उसके बाद जो है ये राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता। ये पूछा जाता, इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता। त्रिपुरी संकट में जो अध्यक्षता किसने किया था? त्रिपुरी संकट में जो अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया। त्रिपुरी संकट में अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है 1940 रामगढ़ में हुआ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे, ठीक है। ये लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है 1946, ठीक। अब हम आज़ादी के करीब है 1946, ये मेरठ, ये JV कृपलानी। किसने किया था? JV कृपलानी, जो आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। ये पूछा जाता है। और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी थे 1946। तो ये आज़ादी के समय तक ही हम लोग लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और आगे जो भी इसमें कुछ त्रुटि रहा हो आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिए। हम एक बार फिर से स्लाइड जो है कर देते हैं ऊपर, ताकि आप लोग हो सकता हम स्पीड में हो तो आप लोग नहीं देख पाए। इसको पॉज करते हुए
मतलब देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट, हर एग्ज़ाम में एक एक मार्क आपको दिख जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सारा हम लोग 1885 से लेके 1947 तक देखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो वो करेगा तो उतना हम लोग याद करके क्या करेंगे, सारा जो फेमस है वही ना एग्ज़ाम में पूछेगा। आप एक से 2 मार्क, 2 मार्क भी नहीं, 1 मार्क के लिए हम लोग उतना याद करेंगे। हम लोग के पास और भी सारा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।